हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा का एपिसोड 3। अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाकर चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2007 के सियोल नेशनल स्विमिंग कंपटीशन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोच सियोंग से कह रहे थे तुम्हारी मॉम अभी तक आई क्यों नहीं। वो बोला मॉम को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से वो अब नहीं आ सकती। कोच बोले तो फिर तुम्हारे डैड का क्या। वो बोला मेरे डैड को कुछ हॉस्पिटल में काम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ सकते। कोच बोले कोई बात नहीं, तुम जरूर कंपटीशन में जीतोगे। कुछ देर में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था एंड वहाँ पर रियू जियोंग का नाम जोर से लेकर चिल्ला रही थी कि तुम ये कर सकते हो। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है एंड रियू और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम ये कर सकते हो सियोंग हो। एंड यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि कौन जीतता है, क्योंकि प्रेजेंट में सियोंग उठ गया था आवाज़ की वजह से। फोन में टाइम को देखो कहने लगा, लगता है रियू पागल हो गई कि इतनी जोर से वॉल्यूम दे के मूवी देख रही है। फिर वो विंड के पास जाके रियू से कहने लगा इतनी रात को तुम इतनी वॉल्यूम दे के मूवी क्यों देख रही हो। जिसपे वो कहने लगी क्या मैंने मेरे प्रीशियस बेबी को जगा दिया। तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना बेबी, चलो मैं तुम्हें लोरी गा के सुनाती हूँ। ये सुनको कहने लगा तुम जाके सो जाओ। रियू तो ये मानने वाली थी नहीं। तभी सियोंग को कह देता है कि इस मूवी में जो कर्ली वाली वुमन है ना वही घोस्ट है। इस उनको कहती है तुम स्पॉइलर कैसे कह दे सकते हो, पहले ही तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, मैं बता दे रही हूँ। लेकिन सियोंग तो सो गया था आराम से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कंपटीशन में सियोंग जीत गया था, जिस वजह से रियू भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अगले मॉर्निंग सियोंग जब ऑफिस जाता है तो नायन वहाँ पर सेलिब्रेट कर रही थी, जिस वजह से सियोंग डर जाता है। वो बोला तुम नहीं जानती क्या, ऐसे किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन नायन तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही थी। वो बोला किस बात के कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी मयोंग बोला हमने कर दिखाया, हमें न्यू प्रोजेक्ट मिल गया है। एंड कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन को देख सियोंग कहता है मैं ये करना चाहता हूँ। मियोंग भी कहता है हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ। एंड हम नोटिफिकेशन देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है हे रियोंग हाई जिम का रिमॉडलिंग होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं रियू को जो कि बोर हो गई थी घर में बैठे बैठे। वैसे वो सियोंग को कॉल करके कहती है चलो हम दोनों कॉमिक्स बुक पढ़ने के लिए जाते हैं। ये सुनकर सियोंग बोला मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक एक कॉल को रख देता है। रियू बोली मेरे एक दूसरी भी फ्रेंड है। अगले सीन में हम देखते हैं मोयोम उसके साथ कॉमिक बुक पढ़ने के लिए आई थी। कुछ देर में यहाँ पर सियोंग भी आ जाता है और इन लोगों के साथ कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। रियू तो और भी ज्यादा फन करना चाहती थी, लेकिन सियोंग और मोयोम यहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से रियू अकेले ही फन करने के लिए जाती है। अगले मॉर्निंग रियू अपने पेरेंट्स के शॉप पर जाती है उनकी हेल्प करवाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम वहाँ पर बैठ के कुछ किम्बप खा लो। तब यहाँ पर एक लेडी आती है, उस लेडी को देख के रियू बोली मिस यू आप। फिर वो अपने मॉम से बोली मॉम ये मेरी हाई स्कूल की होमरूम टीचर है। ये सुनकर उसकी मॉम बोली मुझे माफ करना, मैं आपको भूल ही गई थी। अगले सीन में देखते हैं मिस यू के साथ रियू जा रही थी। मिस यू बोली कि मैंने सुना कि तुम यूएस के सेकंड रिचेस्ट कंपनी में जॉब करती हो। इस उनके वो झूठ बोल देती है कि हाँ। तभी यहाँ पर इन लोगों से मुलाकात होती है सियोंग ह्यो की। अगले सीन में रियू से कह रही थी तो तुमने जिम रिमॉडलिंग के कंपटीशन में अप्लाई किया था, इस पे वो कहती कि हाँ। तभी मिस यू बोली क्या तुम दोनों आफ्टरनून को फ्री हो, जिसपे सियोंग ह्यो तो कहता है कि नहीं मुझे कुछ काम है। तो मिस यू बोली कोई बात नहीं, मैं मेरे स्टूडेंट से रियू को ही मिला दूंगी, तुम एक अच्छी एग्जाम्पल हो। स्टूडेंट जब सुनेंगे कि तुम यूएस के सेकंड रिचेस्ट कंपनी में जॉब करती हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और इंस्पायर्ड होंगे तुमसे। तभी सियोंग भी ऐसे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस यू स्टूडेंट से कह रहे थे ये रियू है, ये हमारी स्कूल से ग्रेजुएट हुई है, अब ये यूएस के सेकंड रिचेस्ट कंपनी में जॉब करती है। ये सुनकर स्टूडेंट्स तो उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं एंड उन क्वेश्चंस के जवाब दे रही थी। तभी एक लड़की पूछती है कि आपका क्या ड्रीम था। ये सुन वो बोली मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी वो लड़की दोबारा बोली लेकिन आप जब हाई स्कूल में थी तब आप क्या करना चाहती थी। ये सुन के वो कुछ नहीं कह पाती। अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल से बाहर निकल रही थी एंड पहले से सियोंग उसका वेट कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग और वो एक टाइम कैप्सूल को ढूंढ रहे थे। रियू बोले हम उसे ढूंढ क्यों रहे हैं। तो सियोंग बोला ये तुम्हारी आइडिया था, जब तुम हाई स्कूल में थी तब तुमने ही कहा था कि हम 10 साल बाद इस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे। मुझे पक्का याद है कि ये टाइम कैप्सूल यही कहीं है। रियू बोली ये बात तुम आधे घंटे से कह रहे हो, अब हमें वो नहीं मिलने वाला, मैं अब घर चलिए कि क्यों जाने लगती है। तो सियोंग बोला मुझे पक्का याद है वो कैप्सूल इन्हीं पैरों के बीच में ही था। लेकिन रियू चली जाती है, जिसपे वो भी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मोयोम अपनी टीम के साथ एक बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए जाती है, क्योंकि वो बच्चा बेहोश हो गया था। उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के वक्त रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। वो लोग सभी लोग से कहने लगते कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि हम इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा सके सेफली। लेकिन कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तभी कार से दानव निकल के सभी को समझाने लगता है, इस वजह से सभी लोग उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। एंड जाते हुए मोयोम दानव की तरफ देखती है, लेकिन वो उसके फेस को नहीं देख पाती। अगले दिन में देखते हैं मियोंग सियोंग को लेकर दूसरे क्लाइंट के पास आया होता है, जिस क्लाइंट के बारे में वो कह रहा था। वो क्लाइंट सियोंग को एक डिजाइन दिखाते हुए बोलते हैं इस डिजाइन को इंटरनेशनल डिजाइनर्स ने बनाया था, तुम्हें भी सेम वैसा ही कॉपी करना है।
ये सुनकर सियांग हो बोला कि आपको मेरे कैपेबिलिटीज के ऊपर शक है, ये तो डिजाइन चोरी करना हुआ। एंड वो इस डिजाइन को करने के लिए मना कर देता है। जाते हुए अभी मियांग उसे समझा रहा था, प्लीज तुम मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास एक प्लान है। हम पहले उन्हें ये दिखाएंगे कि हम उनका ही डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन आखिर में वो हमें मना नहीं कर पाएंगे जब हम हमारा डिजाइन कर देंगे। इस पे अभी सियांग को मना कर रहा था, जिसपे वो कहता है अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमारे पैसों की जरूरत है, तुम तो हमेशा एक फूल को देखते रहते हो, वैसे तुम्हारे पर्सनल फीलिंग्स जो है हमारे काम के ऊपर आ रहा है। उसे रियलाइज होने के बाद वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन सियांग से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम के लिए एक पार्सल आया था। उस पार्सल में राइस केक था, साथ एक लेटर भी था, वो दानहो ने लिखा था पिछली बार के लिए थैंक यू, एंड आखिर में मोयम का नाम भी लिखा था। ये देख के वो कहने लगती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अगले समय देखते रियो तैयार होके जिन योंग नाम की लेडी से मिलने के लिए आई थी। वो बोली आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो जिन योंग बोली ये इतना भी मुश्किल नहीं था, मैंने सुना कि एक टैलेंटेड पर्सन कोरिया में बस आई है, वैसे तुमने ग्रिप के जॉब को क्यों छोड़ा? जिससे वो बोली मेरा पर्सनल रीजन था जॉब को छोड़ने के लिए। जिन योंग बोली तो तुमने कितने वक्त तक ग्रिप में काम किया? जिसपे वो बोली मैंने 2015 में ज्वाइन किया था एंड लास्ट मंथ ही मैंने क्विट किया जॉब को। तो तुमने 10 साल तक ग्रिप में काम किया? जिसपे वो बोली नहीं, मैंने बीच में 1 साल की ऑफ ली थी। एंड इन लोगों को बात करते हुए बाहर से सियांग हो देख रहा था। रियू जब बाहर आई तो पीछे से सियांग हो बोला तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया? जिसपे वो बोली कि तुम हमेशा ही मेरे सामने ऐसे क्यों आ जाते हो? जिसपे वो बोला क्योंकि हम नेबर्स थे। अगले सीन में हम इन दोनों को पार्क में देखते हैं, जहाँ पर रियू सियांग से कह रही थी उस लेडी ने मुझे जॉब ऑफर किया, ये जॉब बिल्कुल मेरे पहले जैसे जॉब की तरह ही है, लेकिन मैं जल्दी एडजस्ट कर लूंगी। सियांग ने बोला क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम वहाँ पर बोर हो गई थी, जिस वजह से तुम यहाँ पर आ गई हो सब कुछ छोड़ के, और अब तुम खुद को रिबूट करना चाहती हो। रियू बोली मुझे क्या करना चाहिए? तो सियांग ने बोला तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। ये सुन वो बोली ड्रीम्स वही लोग देखते हैं जो कि लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन मेरा एनवायरनमेंट अलग था और तुम्हारा अलग था। ये सुनकर सियांगो बोला मेरा भी तुम्हारी जैसा ही एनवायरनमेंट था, शायद तुम भूल गई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें याद होगा। ये कहीं को चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं सियांगो अपने मिरर को देख के पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जब वो ओलंपिक के लिए जाने वाला था। तब रास्ते में रियू उसे रोक के उसे टॉवल गिफ्ट करती है। टॉवल पर सियांगो का नाम लिखा था। ये देख के वो कहने लगता है ये तो बहुत एम्बैरेसिंग होगा जब मैं अपने टॉवल को यूज करूंगा सबके सामने, लेकिन रियू उसे देख रही थी जिस वजह से वो उस टॉवल को रख लेता है। बाद में रोड क्रॉस करने के वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियू बहुत ज्यादा रो रही थी। बाद में सियांगो को पता चला था कि वो एथलीट के करियर में आगे नहीं बढ़ सकता है इस एक्सीडेंट की वजह से। अगले सीन में हम रियू को देखते हैं, वो सियांगो के बात को याद करके परेशान हो गई थी, तो वो सोचती है वो विंडो से सियांगो के विंडो पर पत्थर मारेगी ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अगली मॉर्निंग को हम देखते हैं सियांगो जब ऑफिस जाता है तो नायोन से कहती है मैंने सुना है आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन आप दोनों को कोऑपरेट करके काम करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। लेकिन मैं आपको बताते चलूं वो आपका वेट कर रहे हैं बहुत देर से बाहर। बाद में सियांगो जाके मियांग यो से सब कुछ ठीक कर लेता है। लेकिन मैं रियो को देखते हैं जो कि सोच रही होती है उस बात को जब स्टूडेंट ने उससे पूछा था आप जब हाई स्कूल में थी तब आप क्या करना चाहती थी। ये सुन के उसने कहा था तब मैं बस एक बेटी बनना चाहती हूँ जिस बेटी के ऊपर मेरी मॉम प्राउड फील कर सके और टीचर मुझे प्रेज करे और सब लोग मुझे याद रखे। लेकिन मैं एक बात के लिए सॉरी फील करती हूँ क्योंकि मैंने खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं रात को मिस यू जब स्कूल से जा रही थी तब उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो जब चेक करने के जाती है तो वो देखती है एक लड़की मिट्टी खोद रही है। ये देख कर वो डर जाती है, लेकिन वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रियू थी। अगले सीन में हम देखते हैं रियू मिस यू से कह रही थी मैं यहाँ पर टाइम कैप्सूल को ढूंढ रही थी जिस टाइम कैप्सूल को मैंने सियांग और मोयम ने मिलके रखा था। वैसे मिस यू मैंने उसे झूठ बोला था, मैं ग्रेप की कंपनी में जॉब नहीं करती, मैंने इस जॉब को क्विट कर दिया। मिस यू बोली तुम ठीक हो यही काफी है, मैं तो तुम्हारे लिए वेरिड हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं रियू जब स्कूल के पूल में जाती है तो वहाँ पर सियांग पहले से ही था, उसने टाइम कैप्सूल को ढूंढ लिया था। रियू बोली क्या तुम्हारे हाथ में वो मेरा लेटर है? तो सियांग को स्माइल करते हुए उसके लेटर को दिखाने लगता है और जोर ये देख रियू उसके पीछे भागने लगती है लेटर को लेने के लिए, लेकिन सियांग पूल के अंदर जंप कर जाता है। अगर तुम्हें लेटर लेना है तो यहाँ पर आकर ले जाओ। क्या तुम्हें याद है जब मैं स्विमिंग नहीं कर पाता था और मैं अपने रूम में ही बंद रहता था? एंड यहाँ पर हम पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद से ही सियांग रूम में ही रहता था और वो बाहर नहीं निकलता था। रियू आके बोली ये देखो मैं तुम्हारे लिए कॉमिक्स लेकर आई हूँ, चलो हम कॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन सियांग उठ के उसे रूम से बाहर निकाल देता है, लेकिन फिर से रियू अंदर आती है और कहती है चलो हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर से सियांग उसे बाहर निकाल के रूम को लॉक कर देता है, लेकिन रियू हार नहीं मानती और वो विंडो के जरिए आने लगती है। तो सियांग भी उसे देख लेता है, वो उसे देख के डर जाती है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन सियांग उसे पकड़ लेता है। बाद में वो अंदर आके कहती है कि तुम ऐसे कैसे रूम को लॉक कर सकते हो। फिर दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं।
बाद में रियो अपने बैग से हथियार निकाल के कहती है, अगर तुमने दोबारा डोर को लॉक किया तो देखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्रेजेंट में रियो भी स्विमिंग पूल में जंप कर जाती है, लेकिन वो डूबने लगती है तो सियोंगो उसे पकड़ लेता है, लेकिन रियो फिर भी डरने लगती है कि वो डूब जाएगी। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। रियो पानी में लेटी हुई होती है एंड सियोंगो उसे पकड़े हुआ था। रियो कहती है, मैं एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं ड्रीम्स भी देखना चाहती हूँ। सियोंगो बोला, ये बिल्कुल वैसा है जब मैंने अपने स्विमिंग को छोड़ा था। रियो बोली, लेकिन तुमने अपने ड्रीम्स को ढूंढ लिया। वो बोला, तुम भी कर सकती हो अगर कोशिश करो तो। वो बोली, क्या तुम दोबारा स्विमिंग कर सकती हो? इस पे वो बोला कि हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या तुम वापस से ग्रिप में जाना चाहती हो? इस पे वो बोली, नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं जाना चाहती। ये सुन सियोंगो बोला, तो फिर ठीक है। एंड हम देखते हैं पास्ट के सीन को, जहाँ पर ये तीनों ही उस टाइम कैप्सूल में लेटर रखने के लिए लेटर लिख रहे थे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं सियोंगो को, जो कि लिख रहा था, जल्दी से 10 साल भी बीत जाए तो फिर तुम बता सकते हो कि तुम रियो के लिए क्या फील करते हो। एंड यहाँ पर हमें एज ए ऑडियंस पता चलता है सियोंगो और रियो को लाइक करता है। अब देखना यह है आगे क्या होता है। इसके साथ ही ये एपिसोड एवर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।